देश भर के मुसलमानों ने कमाल कर दिया, वाकई कमाल कर दिया। और कल बकरीद के दिन जिस तरीके से गिद्ध की भांति मीडिया और बहुत सारे लोग या बहुत सारे तथाकथित हिंदू वो ये सोच रहे थे, वो उनके संगठन के लोग सोच रहे थे कि बकरीद है और बकरीद में कहीं गाय कटी हुई मिल जाए और उसके बाद में माहौल पूरे एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने तक चलता रहेगा। लेकिन मुसलमानों ने उल्टा काम कर दिया। बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। कल भी मैंने इस पर आपको एक खबर दिखाई थी, लेकिन अब चूंकि बहुत सारी और वीडियोस निकल करके सामने आई देश भर से, जहां पर ईद की नमाज के बाद में मुसलमानों ने बाकायदा ऐलान किया, हाथ उठवा करके हजारों की तादाद में मुसलमानों से कहलवाया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो ऐसी ऐसी वीडियोस वो निकल करके सामने आई हैं, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, हर जगह से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। यानी कुल मिलाकर के जो एजेंडा था, जो प्रोपेगेंडा था, वो ध्वस्त कर दिया। अब सवाल इस बात का उठ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी या फिर अभी भी चंदा वसूल करती रहेगी। अब ये वीडियो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं और उसके बाद में वीडियो आप देखिए। आज सुबह सुबह एक शख्स का मुझे फोन आया, मेरठ से एक शख्स जो है वो जानने वाले, उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब कमाल हो गया। मैंने कहा कि क्या हो गया भाई? भाई साहब कमाल हो गया, कल बकरीद थी और बकरीद पर शाम तक बहुत सारे कैमरामैन, बहुत सारे मीडिया के लोग कुत्ते की तरीके से घूमते रहे गली गली में कि कहीं से कोई गाय की, कहीं से कोई खबर कहीं से मिल जाए और उसके बाद में हम उसको हफ्ते भर तक नोचते रहेंगे, गलियों में उतर जाएंगे फिर, और गाय के नाम पर फिर बवाल मचा देंगे। ये लोग कैमरा लेकर के, माइक आईडी लेकर के मस्जिदों के अंदर और इधर उधर गलियों में घूमते रहे, चौक चौराहों पर घूमते रहे, जहां पर मवेशियों को काट करके जो अवशेष बचते हैं, वो जो डाले जाते हैं, वहां पर ये लोग घूमते रहे। लेकिन कहीं पर कहीं इनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जो मसाला मिल जाए। ऐसा ही मेरठ में, गाजियाबाद में, मुजफ्फरनगर में कई जगह पर ऐसा किया गया। और उन्होंने कहा कि भाई साहब कमाल हो गया, ये लोग जो भटक रहे थे कि कम से कम हफ्ते 10 दिन का कोई खुराक मिल जाएगी, हफ्ते 10 दिन तक का मसाला मिल जाएगा, मसाला नहीं मिला और आखिरी में झक मार करके रात में वो वापस लौट गए। अब ये उन्होंने कहा मुझे, और आप बताइए कि आपके इलाकों में क्या कुछ हुआ है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर आपके इलाके में किस तरह से कल का बकरीद का त्यौहार जो मनाया गया और उसके बाद में कैसे क्या कुछ हुआ है, जरूर बताइए आप मुझे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जरा आप ये सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के खास तौर पर अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई और उत्तर प्रदेश आप सब जानते हैं कि इस वक्त में एक ऐसे मुआयने पर खड़ा है जहां से अगले साल होने वाले चुनाव के लिए दशा और दिशा दी जाएगी, माहौल तैयार किया जाएगा। और कल का बकरीद का दिन आप यूं मान करके चलिए कि बहुत खास था, बहुत अहम था। बकरीद के दिन खास तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवाल हो ही जाता है। लेकिन बकरीद पर कल अमरोहा की एक तस्वीर जरा देखिए। अमरोहा के अंदर ईदगाह में हजारों मुसलमानों ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए हाथ उठाए। हाथ उठाकर इस बात की तारीफ करते हैं, हाथ उठाया नहीं, वीडियो उसका भी पूरे मजमे का वीडियो बनाइए और इसको वायरल कीजिए भी। हम अपनी हुकूमत से यह मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। मैं बोलूंगा गाय को, आप कहिए कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को ये ऐलान करना मकसद था। ये लोग हाथ उठा करके सरकार से मांग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई बीजेपी क्या वाकई जो है वो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देगी या फिर वो राजनीति बंद हो जाएगी? वो जो चंदा मिलता है साहब,
और कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, तो क्या वो चंदा और वो धंधा बंद हो जाएगा और इसीलिए बीजेपी गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं देगी? यूपी के अमरोहा में हजारों मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों ने यही किया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। तो आपको क्या लगता है, भाजपा गाय को राष्ट्रीय पशु कब घोषित कर रही है? क्या इसके बाद भी भाजपा बीफ कंपनियों से चंदा लेती रहेगी? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। एक तस्वीर देखिए राजस्थान की, और राजस्थान भी आप सब जानते हैं कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर के या फिर कोर्ट के ऊपर ही भगवा रंग का झंडा फहराने को लेकर के चर्चाओं में रहा है। लेकिन उसी राजस्थान से तस्वीर निकल करके सामने आई है, जरा देखिए। ये राजस्थान से तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां पर जैसलमेर में आज ईदगाह की नमाज के बाद में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने को लेकर के बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया है। और यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए जैसलमेर के मुसलमानों की तरफ से अपील। जमीयत उलमा इनके बैनर तले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये जैसलमेर के मुसलमानों की डिमांड है। जमीयत उलमा इनके बैनर तले आइए साइन कीजिए। वालेकुम सलाम। आइए साइन कीजिए इसके ऊपर। मुसलमानों पे गाय के नाम पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। साइन करो, जो भी आदमी आ रहा है इस पे साइन करो। सरपंच साहब अंगूठो लगो, અહીં लिख दो चीनी मांगो। आइए आइए साइन कीजिए इसके ऊपर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले मुसलमानों पे हो गया। अब जिस तरीके से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जिस तरीके से ये वीडियोस निकल करके सामने आ रही है, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए ये कहा जा रहा है कि 440 वोल्ट का झटका है। क्योंकि बीजेपी भी कहीं घिरी हुई है, फंसी हुई है डीजल पेट्रोल को लेकर के, कहीं पर बिजली और पानी को लेकर के किल्लत है, कहीं पर नीट पेपर का लीक होने का बवाल वो थम नहीं रहा है, कहीं पर सीबीएसई के बच्चों का हंगामा वो रुक नहीं रहा है। और ऐसे में अगर मुसलमान वो भी ठंडी हवा कहीं से नहीं आने देंगे तो फिर बताइए क्या हाल होगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा कि बीजेपी कल ऐसे बकरीद के मौके पर ऐसे पैर उठा उठा करके देख रही थी कि कहीं से कोई खबर आ जाए, कहीं से कोई मुद्दा मिल जाए। जैसे तड़पती धूप के अंदर किसान वो देखता है अपने खेतों को और आसमान को, फिर देखता है कि कहीं से बारिश हो जाए या खुदा कहीं से मौसम पलट जाए या खुदा किसी तरीके से बाहर आ जाए या खुदा किसी तरीके से मेरी फसल बच जाए। उस तरीके से बीजेपी टकटकी लगा करके देख रही थी। लेकिन अब मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती शंकराचार्य ने कहा है कि गाय 14 साल तक मां रहेगी और उसके बाद में सब्जी भाजी बन जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इनके हिंदुत्व की कलाई वो खोल दी है। असम के मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया और गौ माता पर एक एक दिन भारी पड़ रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी। उसमें क्या कहना है? 14 वर्षीय गाय को लेकर। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूं। तो इनकी कलई खुल रही है अब परत दर परत। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से
ये तस्वीरें, ये माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई गोदी मीडिया के लोग बहुत निराश होंगे, बहुत परेशान होंगे? जरा आप सोचिए कि किस किस तरीके से जो कोशिशें नहीं की गई होगी। कुछ गुल्लू वो तो इतना जो है वो नफरती हो गए हैं, कुछ जो है वो अमन के नाम पर इतना दुश्मन हो गए हैं। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आप समझिए तस्वीर को जरा। वो इतने परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको कुछ न कुछ आज जरूर चाहिए था। तड़क भड़क करके किसी तरीके से वो पूछते, लेकिन साहब कुछ नहीं मिला। और कल का दिन जिस तरीके से बकरीद का दिन रात को 10 बजे तक बीत गया, तो साहब अब तो क्या ही मिलेगा। यानी जो एक फेवरेट टॉपिक है मीडिया का गाय को लेकर के, और फिर कैसे भावनाएं आहत हो जाती और कैसे रूबिका लियाकत और ये तमाम ये लोग भी कूद पड़ते हैं कि केक काट करके क्यों नहीं मनाते हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं करते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा। ये तस्वीर देखिए आप, उत्तराखंड से कोटद्वार से तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां पर मोहम्मद दीपक, उन्होंने भी ईदगाह में जाकर के मुसलमानों के साथ में नमाज एक तरीके से वो अता की और वहां पर मुसलमानों को बधाई दी है, मुसलमानों के साथ में खड़े हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नफरत का दीपक बुझना चाहिए और मोहब्बत का दीपक जलना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे, कुछ तस्वीरें आप तक जरूर पहुंची होगी, हमने भी इस पर खबर की है। मोहम्मद दीपक की जो जिम है वो बंद होने की कगार पर है, उनका काम धंधा ठप कर दिया गया है। किस तरीके से पूरा माहौल चलता है हम सबके सामने है। लेकिन मुसलमानों ने जो कल किया और जिस तरीके से मुसलमान खुल करके सामने आए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हम लोगों का मुतालबा भारत सरकार, बिहार सरकार से है। क्योंकि गाय के नाम पर जो गंदी सियासत हो रही है और मुसलमानों को जहां तहां मारा जा रहा है, तो मैं और पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। मुसलमान कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, और जो आप रोजाना गाय काटते हैं, साल में लाखों गाय कट जाती हैं, और जिनको आप एक्सपोर्ट करते हो सब भी बंद कर दो। हम तो आपके साथ हैं। अब कुल मिलाकर के गेंद वो बीजेपी के पाले में है, कुल मिलाकर के गेंद आरएसएस के पाले में है। और बीजेपी और आरएसएस के लोग और तथाकथित हिंदुओं के जो ठेकेदार हैं वो क्यों खामोश हैं? वो आखिरकार मुसलमानों के ये जिस तरीके से उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है, इसके ऊपर आगे क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।